औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, सरदानियाल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th का टॉपिक है जी हमारा लॉगरिथम, और आज हम एक न्यू एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम। व्हाट आर लॉगरिथम्स, हाउ दे आर हेल्पफुल टू अस। सबसे पहले लॉगरिथम के बारे में जानते हैं। लॉगरिथम्स आर यूजफुल टूल्स फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कंप्यूटेशन। लॉगरिथम्स फास्ट और मिनिमम एरर वाली कैलकुलेशन के लिए यूज़फुल टूल्स हैं। जब भी आपको पावर्स, बहुत बड़ी या बहुत छोटी पावर्स को सेकंड्स में सॉल्व करना होता है तो आप लॉगरिथम्स का यूज़ करते हैं। लॉगरिथम विद बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम्स। ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस 10 होती है उनको हम कॉमन लॉग कहते हैं, जिनको हम LOG से रिप्रेजेंट करते हैं। Whereas logarithms with base E are known as natural logarithm। ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस E होती है उन्हें नेचुरल लॉग कहते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे? LN से। एक को रिप्रेजेंट करते हैं LOG से कॉमन लॉग को, और नेचुरल लॉग को LN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही फंक्शन हमारे कैलकुलेटर्स पे अवेलेबल होते हैं। अब हम चलते हैं कि रियल नंबर का लॉगरिथम कैसे डिफाइन करते हैं। इंतहाई आसान बात है। इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। जब भी a रेज टू पावर x इक्वल होगा y के, तो ये जो x होगा पावर में, इसका नाम होगा लॉगरिथम y का बेस a के लिहाज से। मतलब कि ये जो आपके पास a रेज टू पावर x इक्वल्स टू y है, ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉगरिथम में। और पढ़ेंगे ऐसे, x इज द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। क्यों? क्योंकि a रेज टू पावर x इक्वल होता है y के। सो बेसिकली आपने जो फोकस रखना है अपनी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने पे फोकस रखना है। आप गौर से देखें, बेस a है यहाँ पे, तो लॉगरिथम में भी बेस यहाँ पे a है। इक्वल अपनी जगह पे एडजस्ट है। फ़र्क क्या है? जो यहाँ पावर है वो इक्वल के बाद चली गई है, और जो यहाँ इक्वल के बाद वैल्यू है वो पावर में चली गई है। मतलब कि इक्वल के बाद वाली वैल्यू और पावर में जो वैल्यू है एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगी, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म में। और पढ़ेंगे कैसे? x is known as logarithm of y to the base a। For example, हम जानते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के। सो लॉगरिथम में हम क्या कहेंगे कि ये जो 2 है ये लॉगरिथम, ये लॉग कहलाएगा 9 का बेस 3 के लिहाज से। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बनाता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ 3 का क्यूब इक्वल होता है 27 के, सो हम इसे कैसे पढ़ेंगे कि जो 3 है वो है लॉगरिथम किसका? 27 का। किस बेस के लिहाज से? बेस 3 के लिहाज से। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब 27 बनाता है। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो गई लॉगरिथम फॉर्म में। ये बेस में फिक्स हो जाती है। इक्वल के बाद वाला नंबर और पावर में जो है नंबर एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। सो लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू L। सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तरीक़ाकार क्या है? जो बेस है वो बेस में फिक्स हो जाएगी,
इक्वल अपनी जगह एज इट इज़ एडजस्ट होगा, जो ना पावर में है और जो इक्वल के बाद वैल्यू है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगी। सो ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का इंटरचेंज करने का रूल है। सेकेंडली, मैंने आपको पावर सेकंड चैप्टर में कुछ याद करवाई हैं। पावर की मदद से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए काम आसान होगा। 3 की पावर 4 यानी कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई अपने आप से किया जाए तो 81 आता है। सो यहाँ कंपैरिजन से हमें L की वैल्यू 4 के इक्वल मिल जाती है। सो ये रहा आपका पार्ट नंबर 1। अब सिमिलरली हम पार्ट नंबर 2 को फोकस करेंगे। लॉगरिथम of 6 to the base a is equal to 0.5। स्टेप 1, बेस को बेस में फिक्स कर दें, a जो है इक्वल लिखें और ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको इंटरचेंज कर दें। अब हमें पता है कि 0.5 जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में 1/2 कहते हैं और हमारा मकसद यहाँ अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जिसके लिए हम दोनों तरफ अब स्क्वायर अप्लाई करेंगे ताकि ये जो आपका स्क्वायर रूट है ये रिमूव हो जाए। अब आपके a का जो सोल्यूशन है वो 36 के इक्वल आ जाता है। सो a की पर्पस है, a की तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली पार्ट नंबर 3, लॉगरिथम ऑफ 64 to the base x is equal to 2। स्टेप 1, बेस x एज इट इज़ इक्वल लिखा और इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दी। अब क्योंकि आपने x फाइंड करना है तो आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा, जिससे x का आंसर 8 आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 40। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। लॉगरिथम लिखा, बेस 10 है 10 लिख दी, इक्वल लिखा और इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया। सो p की वैल्यू आ गई log 40 टू द बेस 10। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करें और log 40 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो आपको इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो प्रोबेबली मिल जाएगा 1.6021। सो आप देखें कि एक ही टेक्निक से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। इवेलुएट पार्ट 1, लॉगरिथम 1 होल बाय 128 टू द बेस 2। डेफिनेटली इसका कोई सोल्यूशन होगा। हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो कोई भी सोल्यूशन है वो अननोन है और वो x है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। हम सबसे पहले वही पर्पस के तहत काम करते हैं। बेस 2 है, इक्वल लिखा और इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया। अब हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। हमें x अननोन को फाइंड करना है। अच्छा, अब हमें पता है कि 2 की जो पावर्स हैं उसमें हमें इसको फाइंड करना है। 128 कहाँ पे आता है? सो 2 की पावर जो आपके पास 5 है वो 32 है। 2 की पावर 6 जो है वो 64 है। 2 की पावर जो 7 होती है वो 128 होती है। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें। बेस सेम बनाने के लिए पावर्स को चेंज कर दें, पावर नेगेटिव हो जाएगी। बेस सेम है, पावर कंपेयर करें, x का आंसर -7 आ जाएगा। और इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी हम करते हैं। लेट कर लें जी नेक्स्ट को, लॉगरिथम ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2
इज इक्वल टू एक्स। ये जो कोई भी सोल्यूशन इसका होगा वो एक्स के इक्वल होगा। अब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बेस आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 इक्वल, वैल्यू को इंटरचेंज करें, पावर में एक्स आ जाएगा और यहाँ 5 1 2 आ जाएगा। अब ये वाले 2 की पावर 1 है और इसकी 1/2 है, 1 में 1/2 ऐड करें, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है 1/2 है। और इसी तरह से 512 को 2 के टेबल में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 2 की पावर जो 7 है 1 2 8 है। इसी तरह 2 की पावर 8 2 5 6 होती है, 2 की पावर 9 5 1 12 होती है। अब बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे, पावर में एडिशन में चली जाती है। 1 में 1/2 ऐड करेंगे 3/2 आपके पास आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स को आपने ओपन कर लेना है। कैसे ओपन करेंगे, 3/2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने यहाँ से पावर को कंपेयर करके x फाइंड करने की कोशिश करनी है। 3/2x इक्वल्स टू 9। सो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 6। जो 2 है 9 से मल्टीप्लाई होकर 18 बन गया और बाद में 3 18 को डिवाइड कर रहा है और 6 आपके पास x की वैल्यू आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि पैरेलली हमने इन दोनों पार्ट्स को बड़े इजी वे में कंप्लीट किया। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अननोन्स। पार्ट 1, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। वही प्रोसेस, बेस लिखनी है, इक्वल लिखना है, पावर और इक्वल के बाद वाले नंबर की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे। इस तरह से हमें जो x की वैल्यू है वो 32 मिल जाएगी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 81 इक्वल्स टू x। प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, बेस 81 है, 81 लिखा, इक्वल लिखा, पावर और इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे। अब 81 क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है, सो आप उसको एज इट इज़ लिख दें। इसको हम 9 रेज़ टू पावर 1 कह सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करें, 9 रेज़ टू पावर 2x इक्वल्स टू 9 रेज़ टू पावर 1। पावर को आप कंपेयर कर ले, 2x इक्वल आ जाएगा 1 के और x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी हाफ 1/2 के। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 64 इक्वल्स टू x/2। सबसे पहले आप बेस 64 लिखेंगे, इक्वल लिखा, पावर x/2 बन गई, इक्वल के बाद 8 आ गया। अब 8 के लिहाज से 64 को सॉल्व करें तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। ब्रैकेट्स ओपन कर दे, 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 रेज़ टू पावर x बचेगा, यहाँ 8 रेज़ टू पावर 1 और x का आंसर यहाँ से 1 के इक्वल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस x इक्वल्स टू 2 एंड x लिखा, एक बेस में इक्वल लिखा, पावर में आपके पास 2 चला गया और यहाँ आपके पास 64 आ गया। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, सो आपको x की वैल्यू 64 का स्क्वायर रूट 8 मिल जाएगी। पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल्स टू 4। आपने सबसे पहले बेस लिखनी है, देन इक्वल लिखना है और इक्वल और पावर वाली वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है। देन 3 रेज़ टू पावर 4 81 होता है और आपके पास x की अननोन वैल्यू 81 आ गई। सो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रोसेस यानी लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इंटरचेंज करके अननोन वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई किया है। तो बेसिक रूल याद रखें और आपका टॉपिक बहुत आसानी के साथ किसी भी किस्म का क्वेश्चन इसमें आ जाएगा तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। आज का टॉपिक हम यहाँ वाइंड अप करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ज़रूर आप वेट कीजिएगा, जिसमें हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के फर्दर टॉपिक सीखेंगे एंड देन इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए वेट ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स से अप्रिशिएट या जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल में है, ज़रूर शेयर करें। और अल्लाह ताला आप पे खैर व बरकत नाजिल फरमाए। खुदा हाफिज़।